हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे जेक दिल्ली का जो अपग्रेडेशन राउंड है, उस अपग्रेडेशन राउंड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पार्टिसिपेट करने पर आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि अपग्रेडेशन राउंड के अंदर ब्रांच अपग्रेड होती है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये इंटरनल अपग्रेडेशन है या नॉर्मल अपग्रेडेशन है। क्योंकि इंटरनल अपग्रेडेशन का मीनिंग है कि लाइक आपकी जो ब्रांच अपग्रेड होगी वो सेम कॉलेज के अंदर होगी, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसी कॉलेज के अंदर आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हो। वो आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। एक नॉर्मल अपग्रेडेशन है लाइक वहां पर फिर आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको जो सीट मिली हुई है देन उसके ऊपर वाली जितनी भी चॉइसेस है उनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। लाइक आपका ब्रांच भी अपग्रेड हो सकता है, कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, तो दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, और बाकी अगर अपग्रेडेशन का मीनिंग यही है कि ब्रांच और कॉलेज दोनों अपग्रेड हो रहा है तो फिर नॉर्मल राउंड में इसमें क्या डिफरेंस है, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट एक बार आप स्क्रीन पर आइए और अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है जेक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ सबसे टॉप पर काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है जेक दिल्ली 2026। जैसे आप इसको ओपन करोगे इस तरीके से आपको ये शेड्यूल दिखेगा। अगर मैं सबसे टॉप से बात करूं तो लाइक ये है काउंसलिंग शेड्यूल जेक 2026। अब यहाँ पर डेट वगैरह मेंशन की हुई है कि 28 से 9 जून आपके लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए टाइम मिलने वाला है। 3 दिन के लिए विंडो एक बार और ओपन होगा 26 टू 28, जो कि राउंड 2 के लिए होगा। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। फर्स्ट राउंड कैसे होगा, कब होगा, सारी डिटेल्स दी हुई है। बाकी मैंने लाइव सेशन में और एक वीडियो के थ्रू भी आपको बता रखा है। देन सेकंड राउंड हो जाएगा, थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड से जो अपनी जर्नी स्टार्ट होगी वो यहाँ से डिफरेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड राउंड के बाद अगर आप देखोगे थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट आ रहा है वो आ रहा है 7 जुलाई को। ठीक है, थर्ड राउंड का अलॉटमेंट कब आ रहा है? 7 जुलाई को। और एक चीज आप यहाँ पर देखना, जिस बच्चे को सीट को विड्रॉल करना है, सीट विड्रॉल करने के लिए जो लास्ट डेट दी हुई है वो है 12 जुलाई 2026। तो 12 जुलाई तक आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो, आप अपनी सीट से बाहर हो सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को ये सीट नहीं चाहिए और मेरे को अपने एडमिशन को मतलब विड्रॉल करना है, मेरे को रिफंड चाहिए, तो उस कंडीशन में आप 12 जुलाई तक अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से आगे प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी वो समझना। थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 7 जुलाई को आ रहा है, 12 जुलाई को विड्रॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड राउंड को इजीली हम लोग एंटरटेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी जब आप विड्रॉल कर लोगे, या विड्रॉल जो बच्चा नहीं करेगा, अगर बच्चा सोचता है कि मैं फोर्थ राउंड में और जाऊंगा, फोर्थ राउंड के बाद मैं डिसीजन लूंगा, तो उस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये जो थर्ड राउंड था ये बेसिकली लास्ट राउंड था विड्रॉल के लिए। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑनलाइन जुलाई 12 2026। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कैंडिडेट विल गेट रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो 95,000, वो सीट एक्सेप्टेंस फी आपका रिफंडेबल है एज पर रिफंड पॉलिसी ऑफ जेक दिल्ली 2026। अब यहाँ पर एक चीज आप समझना, ये कब वैलिड है? जब आप 12 जुलाई या उससे पहले विड्रॉल करते हो तभी ये चीज आपके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज आपको विड्रॉल यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब जर्नी स्टार्ट होती है फोर्थ राउंड की, और यहाँ से अपने जो गेम है पूरा वो पलट जाएगा। जो चीजें प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिली थी इस बार वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अपग्रेडेशन राउंड की तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ये बड़ी कमाल की होने वाली है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो फोर्थ राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा जनाब वो आएगा 14 जुलाई को, और विड्रॉल की लास्ट डेट क्या है? 12 जुलाई। इट मींस फोर्थ राउंड में वही बच्चा जाएगा जो प्रॉपर रिस्क लेगा कि हाँ, या तो मेरे पास जो सीट है इसमें मैं कंटिन्यू करूंगा, या मेरे को फोर्थ राउंड में जो सीट मिलेगी या अपग्रेडेशन तक जो सीट रहेगी उसमें मुझे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ राउंड में कोई विड्रॉल अवेलेबल नहीं है। बाकी मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर में विड्रॉल अवेलेबल था, फोर्थ राउंड तक आप विड्रॉल कर सकते थे, और जो बच्चा फिफ्थ राउंड में जाने वाला था वो बच्चा विड्रॉल नहीं ले सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो थर्ड राउंड के बाद आपका विड्रॉल हो जाएगा ओवर,
देन यहाँ पर फोर्थ राउंड के बाद आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको, मतलब थर्ड राउंड के बाद डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि फोर्थ राउंड में आपने एंट्री बनाई, इसका मतलब अब आपसे विड्रॉल वाला ऑप्शन जा चुका है। ये हो गया। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगा आपका। देन उसके बाद एक चीज यहाँ पर आप देखोगे, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 4 डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। जिस बच्चे को मान लो फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होती है राउंड 4 के अंदर और वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करता है, सीट कैंसिल हो जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, रिपोर्ट करने नहीं गया, तब भी सीट कैंसिल हो जाएगा। और ये हर राउंड में अप्लाई होगी ये चीज। और आपको रिपोर्ट करने सिर्फ एक ही बार जाना है, ये नहीं है कि बार बार आप जा रहे हो। बाकी आप विड्रॉल वाला जो आपसे टाइम था वो ओवर हो चुका है। विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन ओनली। द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट दिस ऑप्शन will be treated to have withdrawal from all the remaining rounds of counseling, then may participate only in sport round if any। तो सिर्फ और सिर्फ आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और बाकी एक चीज आप यहाँ पे रीड करिए, थ्रो विड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है, नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी शैल बी एडमिसेबल टू द कैंडिडेट्स विड्रॉल आफ्टर 10:30 PM जुलाई 12, 2026। बात समझ में आई? आपका सीट तो विड्रॉल हो जाएगा लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और वो है अपना अपग्रेडेशन राउंड। तो अपग्रेडेशन राउंड में आप लोग यहाँ पे रीड आउट करोगे तो आगे एक चीज मेंशन की हुई है, सीट कन्वर्जन रूल सेक्शन 3.2 ऑफ द एडमिशन ब्राउचर आर एप्लीकेबल इन दिस राउंड। तो यहाँ पर आपका सीट कन्वर्जन रूल लगेगा। अब ये सीट कन्वर्जन रूल है क्या, ये मैं आपको 3.2 जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किया यहाँ से आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ पर पीडी और सीडब्ल्यू इन दोनों कैटेगरीज के, ये बेसिकली सब कैटेगरीज है, इनकी अगर बच्चे फुल हो जाते हैं, मान लो सीट रिमेनिंग बचती हैं, सीट रिमेन होती है, तो उस कंडीशन में इन सीटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेन कैटेगरीज के लिए, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब मेन कैटेगरीज मतलब क्या, सभी के लिए दिया जाएगा या इनमें से किसी एक को दिया जाएगा? तो बेसिकली ऐसा है, जो बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिफेंस कैटेगरी में है, तो वो बच्चा जिस भी कैटेगरी में होगा, मान लो अगर वो बच्चा जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उस बच्चे की सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीसी, एससी, एसटी में है, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफेंस और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उस सीट को, अगर बच्चे फुल हो जाते हैं, सीट बचती है, उस कंडीशन में इन सीटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है मेन कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोगों में से, मतलब जो सीटें बचती हैं, द एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस क्लेमेंट्स of the seat of their respective category, the vacant seat will be treated as unreserved following seat of rule will be followed for an each conversion। अब किस तरीके से कन्वर्ट की जाएंगी, अगर सीट बचती है एसटी कैटेगरी में, उसको भेज दिया जाएगा एससी के लिए। अगर एससी में सीट बचती है तो उसको एसटी के लिए भेज दिया जाएगा। बाकी अगर अदर स्टेट के लिए बचती है, सेम रूल है, एससी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। एससी एसटी दोनों में, यानी कि कन्वर्ट होने के बाद चाहे वो एससी में बचे, एसटी में बचे, ओवरऑल किसी एक में वो सीट बचेगी, देन उस सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देन बाद में जनरल कैटेगरी में सेम इसी तरीके से आउटसाइड के लिए होगा, उसको भी जनरल में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी जनरल में, और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को भी जनरल में भेज दिया जाएगा। देन यहाँ पर जनरल कैटेगरी को आउटसाइड जनरल के लिए भेज दिया जाएगा। अगर मान लो दिल्ली रीजन के अंदर जनरल कैटेगरी में सीटें बचती हैं, तो उस सीट को फिर बाद में आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये आपका सीट कन्वर्जन रूल है। ठीक है, सीट कन्वर्जन रूल हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि उसके बाद क्या कुछ होगा यहाँ पर। तो बेसिकली डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन कैंडिडेट्स लॉगिन 20 जुलाई को आपको शो हो जाएगा कि आपकी ब्रांच वगैरह अपग्रेड हुई है या फिर नहीं। बात समझ में आ रही है? जो भी आपने चॉइस फिलिंग की हुई है, अब यहाँ पर इंटरनल अपग्रेडेशन वर्ड मेंशन नहीं है, इट मींस आपका कॉलेज और ब्रांच दोनों चीजें यहाँ पे अपग्रेड होंगी। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि अपग्रेडेशन और नॉर्मल राउंड में फर्क क्या रह जाता है। तो इनमें एक डिफरेंस है जो काफी मेजर डिफरेंस है। अपग्रेडेशन राउंड में सिर्फ वो बच्चा जाएगा जिस बच्चे के पास पहले से सीट है, और जिस बच्चे के पास कोई भी सीट रिजर्व नहीं है वो बच्चा अपग्रेडेशन राउंड में नहीं जा सकता। बाकी इस चीज को बोलने की जरूरत नहीं है कि अपग्रेडेशन राउंड के बाद विड्रॉल नहीं ले सकते, क्योंकि आप राउंड 4 में ही विड्रॉल नहीं ले सकते, तो अपग्रेडेशन तो दूर की बात है।
बाकी जिन बच्चों को विड्रॉल करना होगा वो फिर भी कर सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट राउंड में जाना है तो, लेकिन आपको विड्रॉल करने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये है आपका अपग्रेडेशन राउंड का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। अपग्रेडेशन राउंड में डिफरेंस जरूर से आता है, ब्रांच आपकी डेफिनेटली अपग्रेड होती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी ब्रांच अपग्रेड नहीं होगी, काफी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है अपग्रेडेशन राउंड के लिए, पहले तो आप फोर्थ राउंड के लिए तैयार होना, उसके बाद आप अपग्रेडेशन राउंड के लिए तैयार होंगे। और जो बच्चा चाहता है कि हम उसकी पर्सनली काउंसलिंग कराएं, देन उसके लिए आप हमारा जो पर्सनली काउंसलिंग प्रोग्राम का सपोर्ट है उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। विद इन 24 आवर हम कॉल बैक करते हैं, बट जैक दिल्ली के केस में अभी हम आप लोगों को जो कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन 12 आवर्स में आपको यहाँ पर कॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है देन आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से भी आप रीच आउट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।